रैनन मार्टिन बुक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी की बात को बयान करते हैं और उसके एक्चुअल स्टेटमेंट को उसी तरीके से बयान करते हैं जैसे उसने कहा है, तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच आमतौर पे इन्वर्टेड कॉमास वाली होती है। दूसरी तरफ अगर आप किसी की स्पीच को अपने अल्फाज के अंदर बयान कर रहे हैं तो फिर ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी और ये इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच की एक एग्जांपल उसने दी है कि रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वो कहता है रामा सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। इस तरीके से उसने इन्वर्टेड कॉमास को हटाया। डायरेक्ट स्पीच होती है, उसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होता है इन्वर्टेड कॉमास से बाहर, वो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जैसे रामा सेड, तो रामा सेड में जो ये सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप ये जो कॉमा है इसको रिमूव करके इसमें दैट का इजाफा करते हैं, किसी कंजंक्शन का इजाफा करते हैं और साथ में आप इसमें से इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं। उसके साथ साथ फिर कुछ उसूल और भी हैं कि अ सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर है तो आगे का पूरा जुमला कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस में तब्दील होगा। यानी कि अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में चला जाएगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो दो जगहों पे टेंस चेंज नहीं होगा। एक तो ये कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो फिर आगे का जुमला किसी और टेंस में तब्दील नहीं होगा, उसी टेंस में रहेगा। और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी ये चेंज नहीं होगा। ये आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे उसने कहा कि ही सेड आई एम अनवेल, में आपने देखा कि क्योंकि सेड कहा था इसलिए एक तो दैट का तो इजाफा हो गई और साथ में वो कह रहा है कि ही वाज अनवेल। यहाँ पे एम था और यहाँ पे वॉज आ गया। ठीक है जी। दूसरा उसने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील हो जाएगा। He said my master is writing letter, यहाँ पे इसने was writing कर दिया। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई हैव पास्ट, ये जो हैव है इसको हेड में कन्वर्ट कर दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ साथ वो बता रहा है कि शैल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शुड, विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू वुड और शुड। ठीक है जी। दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। आजकल शुड में नहीं होता बल्कि वो वुड में ही होता है। ठीक है जी। एक और उसूल, द टेंसेस मे नॉट चेंज इफ द स्टेटमेंट इज स्टिल रेलेवेंट ऑफ इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो ये जुमला कभी भी अपनी टेंस को चेंज नहीं करेगा। वो कहता है कि द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। इनडायरेक्ट इसका होगा द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। ठीक है जी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में तो फिर कुछ भी नहीं होगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। बाकी चीजें हो सकती हैं, प्रोनाउन वगैरह चेंज हो सकते हैं लेकिन उसका टेंस चेंज नहीं होगा। उसको देख लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। अब आप देखिएगा क्या होता है इसका। ही सेड ही डिडंट बिलीव मी, तो आप देखिए कि आई कन्वर्ट हो गया ही के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे शी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू, इसका क्या हुआ, शी सेड दैट शी डिडंट बिलीव हिम। अब आप यहाँ पे दैट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। रैनन मार्टिन वाले यहाँ दैट नहीं लगाते हैं लेकिन आप दैट लगा के भी बना सकते हैं। शी सेड शी डिडंट बिलीव हिम। तो मैं ये भी बता दूं कि दैट इसलिए लगाया कि जब आप रिपीटेशन बनाते हैं ना तो फिर इसमें दैट लगाने की जरूरत नहीं होती। शी सेड शी, अब यहाँ पे शी सेड दैट शी करना मुनासिब नहीं, इस वजह से याद कर लीजिए नाउ जो है वो देन में कन्वर्ट होगा और इसी तरह के हेयर देयर में, अगो बिफोर में, दस सो में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे के अंदर, यस्टरडे द डे बिफोर के अंदर और लास्ट नाइट द नाइट बिफोर के अंदर। स्पीच में कह रहा है कि ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग। दिस जो है वो दैट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सवालिया जुमला बना है, मिसाल ले लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में कहता है कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो कहता है ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसने विल का इस्तेमाल किया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से इसने ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बनाया है। कहता है ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, तो यहाँ पे अब आप देखिएगा कि वेदर का किस तरह इस्तेमाल हुआ है। ही आस्क्ड देम whether they would listen to such a man, तो आप देख सकते हैं क्योंकि will था तो उस will के सिले में यहाँ पे आप weather का
इंक्लूजन कर रहे हैं वो उसने बता दिया। गौर से देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। कमांड, हुक्मिया जुमले जो हैं, रिक्वेस्ट के या हुक्मिया जुमले, अब आप देखिएगा किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। वो कहता है कि डायरेक्ट अभी कमांड और रिक्वेस्ट में कैसे आप इसको करेंगे। कहता है रामा सेड टू अर्जुन गो अवे, तो इसमें वो कहता है कि इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो आप कहेंगे रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ इन्फिनेटिव कर दिया उसको, टू गो अवे। इन्फिनेटिव के अंदर आप टू का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ, तो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। यहाँ पे गो था और यहाँ पे टू गो अवे हो गया। ठीक है जी। ये रिक्वेस्ट के थे, अब कमांड के देख लेते हैं। कॉल द फर्स्ट विटनेस said the judge, तो अब वो कहता है कि the judge commanded them to call the first witness। तो अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कमांड के साथ उसने कॉल की जगह आपने टू कॉल का इजाफा हो रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरीके से करेंगे। कहता है कि he said alas I am undone। कहता है कि इनडायरेक्ट में वो कैसे कर रहा है। he exclaimed sadly that he was undone। इसके अंदर that का इस्तेमाल भी हुआ है और उसके साथ साथ उसने sadly का इस्तेमाल किया है exclaimed के साथ। ठीक है जी। और उसने ये alas का रिमूव कर दिया है, जो एक्सप्रेशन था इसको उसने रिमूव कर दिया यहाँ से। सो ये आज तक की मेरी प्रेजेंटेशन थी।